everyone, I am Shriya Hadhere. Today with me I have Atharva Shingewar, who has secured AIR 447 CS and AIR 253 DA in GATE examination 2024. First off, congratulations on securing such a great rank. Thank you very much. So how are you feeling right now? बहुत अच्छा लगता है. I mean, it feels good to see what you have done for like 6 to 8 months to see into results. I mean, that's a really good experience to have and feeling good right now. Yes. So could you tell me something about your journey? Yeah. So I completed my engineering in 2022 और उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था इनटू TCS रिसर्च. सो 1 साल तो मैं पूरा कम्प्लीटली जॉब में ही था. कुछ मास्टर्स का मेरा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था. बट वर्किंग इन TCS मेड मी रियलाइज़ कि कुछ और बढ़िया करना चाहिए. आई शुड गो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़. सो मैंने डिसाइड किया कि मास्टर्स कर लेते हैं. सो अपॉन रेफरल आई चेकड एवरीवेयर और मुझे पर्सनल रेफरल्स भी मिले टू जॉइन विजन गेट. आई हर्ड मेनी थिंग्स अबाउट विजन गेट. सो आई डिसाइडेड टू जॉइन विजन गेट इन अप्रैल मई 2023 और उसी वक्त मेरा जॉब भी कंटिन्यू था. सो ऐसे ही मैं जॉब और गेट दोनों प्रिपेयर करते गया और अक्टूबर तक मैंने ऐसे करा और एंड देन आई क्विट. मैंने पूरा अपना टाइम गेट को देना शुरू किया और फिर वैसे ही प्रिपरेशन आगे बढ़ता गया एंड देन आई गिव द गेट. और मुझे क्लास से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला. आई मीन सर इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही रियली हेल्प मी कोप अप विद. एज आई स्टार्टेड लेट, he really helped me to cope up and then I appeared for the GATE and it was good. During your GATE preparations, what were the mistakes or let's just say learnings which you had throughout your journey? Yeah. So the first mistake I would say is कि मैंने टेस्ट सीरीज काफ़ी लेट शुरू करी. I would recommend for future aspirants to start the test series. ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्या ही फ़र्क पड़ता होगा, हम तो सिलेबस कवर कर रहे हैं. बट काफ़ी फ़र्क पड़ता है. टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, बहुत कुछ सीखने मिलता है. सो आई थिंक टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू करना चाहिए था. बट या दैट वाज वन ऑफ माय मिस्टेक्स. एंड जैसे आपने अभी स्ट्रेस मेंशन किया, तो आपने वो स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया? और जो अभी अगर किसी को ऐसा डाउन फेज आ रहा है कि मतलब कॉन्स्टेंटली टेस्ट सीरीज के वक्त मार्क्स ऐसे कांस्टेंट आ रहे हैं, तो हमने उसको कोप अप कैसे करना चाहिए? सो टेस्ट सीरीज में तो ऐसा है कि सभी को आई मीन स्टार्ट में बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आते. आई मीन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. देयर आर सम टॉपर्स एंड रियली गुड स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स. सो कभी कभी ऐसे लगता है कि हम इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं बट इट्स नॉट विजिबल, उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे. सो मेरा तो ऐसा था कि क्लासेस में सर तो काफ़ी मोटिवेशन देते थे और काफ़ी सपोर्ट देते थे. उनका तो बस एक ही मंत्र था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स यू जस्ट शुड कीप वर्किंग. सो वैसे ही होते गया. और मैं पर्सनली स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ फ्रेंड्स थे जो उनके साथ बातचीत होता था. उनका भी इनपुट्स आता था कि उनको भी इतना स्कोर आ रहा है, तो ऐसे लगता था हाँ हम अकेले नहीं है. सो आई वुड जस्ट टॉक इट आउट. लोगों से बात करता था तो बेटर फील करता था. और बस एक टेस्ट होने के बाद अगले टेस्ट के बारे में सोचो, दैट्स इट. ओके. सो आपको बेस्ट थिंग क्या लगा आपके पूरे जर्नी के बारे में और आपके खुद के प्रिपरेशन के बारे में? ओके, बेस्ट थिंग मुझे ये लगा, आई मीन पूरा गेट प्रिपेयर करने के बाद मुझे ये लगा कि अगर हमने कुछ, ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर हम लोग ने कुछ गोल रख लिया हमारे सामने और उसको कंसिस्टेंटली हम लोग ने उसकी तरफ एफर्ट्स डाले, प्लान बनाया, तो आई थिंक अचीवेबल है. ये रियलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे कि क्योंकि आगे और बड़े कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ज़िंदगी में. सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. सो दैट कॉन्फिडेंस गेट गेव मी. और पीयर टू पीयर डिस्कशन के बारे में आपका क्या कहना है? पीयर टू पीयर डिस्कशंस काफ़ी यूजफुल होते हैं. सो अगर आपको कोई डाउट हो, सो पहले तो आप पूरा उसको अपनी तरफ से ट्राई करो. बट रादर देन स्ट्रेट गोइंग टू द सर, हम लोग पहले आपस में डिस्कस कर लेते थे. उससे भी काफ़ी इंसाइट्स बढ़ जाती है. किसी सेम प्रॉब्लम को कोई और तरीके से अप्रोच कर सकता है, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, तो उससे भी आपको सीखने मिलता है. आई मीन डीपर कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल जाते हैं, तो उससे हेल्प हो जाता है. सो पीयर टू पीयर डिस्कशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह मेंशन किया था, तो आपका अप्रोच
अप्रोच कैसा था टेस्ट सीरीज देने के बाद? मतलब ऐसा रहता है टेस्ट होने के बाद हम उस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, जो नहीं आया उसको रिविजन करते हैं, तो वो और जो बैकलॉग था वो आपने कवर कैसे किया? आपने क्योंकि मेंशन किया आपने लेट ज्वाइन किया है वैसे, तो आप उस पर ज़रा बताइए। सो बैकलॉग के लिए तो मैं ऐसा करता था कि मेरा अभी हमको साथ ही में अगर क्लास में जो लेक्चर्स चालू होते हैं उसके साथ ही हमको प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स का जी ड्राइव एक्सेस मिल जाता है। सो मैं पर्सनली मेरी तरफ से एक सब्जेक्ट शुरू कर देता था घर पे और क्लासेस में दूसरा सब्जेक्ट चालू रहता था। सो वैसे करके मैंने अपने मतलब स्पीड को बढ़ाया और जो फटाफट हम लोग ने सिलेबस पूरा किया। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो मैं ये बोलूँगा कि बस एक गोल रख लो कि मुझे गेट आने तक एक्स नंबर ऑफ टेक्स्ट देना है और उसको बस ब्रेक डाउन कर लो कि ये दिन पे इतने, और वैसे शुरू कर दो एंड जस्ट कीप डूइंग इट। मतलब आपको मार्क्स कैसे भी आए कितने भी कम आए, बस वो टेस्ट होने के बाद बस एनालाइज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या सो उससे ही मेजर सीखना जो है उससे ही होता है, और बस एक टेस्ट देते रहो, दैट्स इट। और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी एकदम लास्ट मंथ बिफोर गेट एग्जाम के? ओके, सो स्ट्रैटेजी यही थी कि जो भी पूरे ड्यूरेशन में पढ़ा है उसको तो एक बार रिवाइज कर लो थरोली, और फिर टेस्ट तो पर डे एक देना ही देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। एंड देन थोड़ा टाइम निकाल के PYQs भी एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि PYQs का भी काफ़ी क्रूशियल है। सो गेट क्वेश्चंस काफ़ी उस पर ही आते हैं। आप फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कॉन्सेप्ट्स पे पूरा अच्छे से ग्रास्प लेना है, काफ़ी क्लियर समझ लेना है, एंड एट द सेम टाइम एक कॉन्सेप्ट कर लिया तो उसके PYQs कर लो, एक कॉन्सेप्ट कर लिया उसके PYQs कर लो। ऐसे मत सोचो कि मैं सारा पढ़ लूँगा और फिर एंड में PYQs करूँगा, वैसे नहीं होता, काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है और बैकलॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो साइमल्टेनियसली PYQs एंड कॉन्सेप्ट्स करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिव टेस्ट सीरीज। और फाइनल मंथ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि खुद को काम रखो, एग्जाम के दिन खुद को काम रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खुद को कंट्रोल करो, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। Thank you so much for your time. I would like to wish you all the best for your future endeavors from Vision Gate. Thank you. Thank you.